नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है और ये अवधि जो है वो पूरे 16 दिन तक चलती है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की उपासना करते हैं और फिर उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। यानी कि ये 16 दिन हम पूरी तरह से अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृदोष जो होता है ना दोस्तों, वो ऐसा दोष है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाए या उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़े तो वो व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दे, लेकिन उनके घर में कभी भी ना तो बरकत होती है और ना ही कभी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। ऐसे व्यक्ति का बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ती है। कलह कलेश उस घर में हमेशा बना रहता है। अगर किसी घर में जो परिवार के सदस्य है बिना बात के ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या फिर कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उस घर में कलह कलेश होता है, तो समझिए उस सदस्य के ऊपर पितृदोष है। कितनी भी मेहनत व्यक्ति कर ले, उन्हें वो तरक्की नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है, उनका चलता हुआ व्यापार भी ठप पड़ जाता है अगर हमारे ऊपर या हमारे घर में पितृदोष होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो 16 दिन का समय होता है, पितृपक्ष का समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में आप कुछ ऐसे कार्य करिए जिससे कि आपका पितृदोष भी शांत हो जाए और आपको पितरों की अनुकंपा भी मिल जाए। और साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कार्य हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य हमें पितृपक्ष में करने चाहिए, ताकि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानियां, जो अगर हमारे ग्रह भी खराब होते हैं तो वो ग्रह भी सही हो जाते हैं। हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है तो वो उसका भी उतना असर नहीं होता है अगर हमारे पितरों की अनुकंपा हमारे ऊपर रहती है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना ही चाहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे तो आप अपने पितरों का नाम ध्यान करके कमेंट सेक्शन में जाकर जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे और इतने साधारण से उपाय बताती हूँ, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों देखिए, हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक की जो तिथि होती है, उतने 16 दिन हमारे पितृपक्ष का समय रहता है। इस वर्ष यानी कि 2024 में 17 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और इनका जो समापन हो रहा है वो हो रहा है 2 अक्टूबर को। तिथि ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों और इसको कहीं नोट करके रखिएगा। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि पितृ में कौन कौन आते हैं, मतलब हम किसे अपना पितृ मान सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पिता और उनके दादा और उनके परदादा यानी कि जो पितृ होते हैं वो 3 पीढ़ी ही मानी जाती है। और नाना पक्ष की बात की जाए तो उनके नाना और परनाना और उनसे ऊपर एक और जो भी वृद्ध होंगे उनके परनाना, यानी कि 3 पीढ़ियां उधर की उनके पितृ मानी जाएंगी। तो पितृ पक्ष में हमें इनकी पूजा करनी चाहिए और इनका तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ताकि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
तो दोस्तों पितृ पक्ष के इस 16 दिन के समय में हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न रहे और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन 16 दिन में दोस्तों ध्यान रखना कि आपको सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और उसके बाद आपको अपने पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अच्छे से जब आप साफ सफाई कर ले उसके बाद आपको गंगा जल लेना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए और खासकर अपने घर के मुख्य द्वार को आपको बिल्कुल साफ रखना है। उसकी रोज नियमित रूप से आपको सफाई करनी चाहिए और वहां पर भी रोज गंगा जल छिड़कना चाहिए। और जब आप स्नान करें तो स्नान करने वाले पानी में भी आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें और उसी से स्नान करें। उसके बाद आपको अपने पूर्वजों का नाम लेकर के और कुश हाथ में लेकर के सूर्य को जल जरूर देना है। उसके बाद आपको अपने घर में पकवान बनाने चाहिए और पकवान आप वही बनाने की कोशिश करें ज्यादा जो कि जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं उन्हें जो भी पकवान पसंद है आप वही पकवान बनाएं। वैसे तो खीर होती है कि खीर आपको जरूर बनानी है और ये पकवान बनाकर आपको किसी भी ब्राह्मण को आप चाहें तो वहां पर जाकर मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं या फिर अगर अच्छा हो कि आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें वो भोजन कराएं। उसके बाद आप उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही दें। देखिए पितृ पक्ष के समय में आपको अपने पूर्वजों का नाम लेकर पशु पक्षियों को भी भोजन करवाना चाहिए। आप उनके नाम से गाय को भोजन करवाइए, आप कोए को भोजन कराइए और कुत्ते का भोजन भी आप अलग से निकाल कर रखिए और कुत्ते को भी भोजन करवाइए। और अगर संभव हो तो पितृ स्रोत का पाठ आपको इन 16 दिन में नियमित रूप से करना चाहिए और साथ ही अपने पितरों को दिल से याद करना चाहिए, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हे पितृदेव अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। देखिए जिनके माता पिता जीवित हैं उन लोगों को नियमित रूप से रोज सिर्फ सूर्य को जल दे देंगे वो भी काफी है, लेकिन सूर्य को जो जल देना है वो तांबे के लोटे में दूध और तिल डालकर देना है और जो उनके पितृ हैं उनका ध्यान करते हुए उनको सूर्य में को जल देना है। लेकिन जिनके माता पिता जीवित नहीं है या दोनों में से कोई एक भी जीवित नहीं है तो उनको जो उनका तर्पण करना है वो उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तब उन्हें वो जल देना है और उनका तर्पण करना है। और अगर आपके ऊपर पितृ दोष है तो आपको जो है अपने पितरों का श्राद्ध करने के बाद आपको कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए और ये चीजें हैं कि आपको काले तिल का दान करना है, नमक का दान करना है, गेहूं का दान करना है, चावल का दान करना है और गोदान जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे बहुत पुण्य मिलता है और आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोदान का भी इस समय पर बहुत ही महत्व है। और इसके साथ ही आप अपने पितरों के नाम से उनके लिए आप वस्त्रों का दान भी आपको करना चाहिए और साथ में आप चांदी का भी दान कर सकते हैं, चांदी की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, सोने का दान भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों, अगर आपके ऊपर भयंकर तौर से पितृ दोष है और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कोई भी कार्य करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, लड़ाई झगड़े नहीं जा रहे हैं और आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पीपल का वृक्ष आपको सार्वजनिक स्थान पर लगाना चाहिए और उस पीपल के वृक्ष की पूर्ण रूप से आपको जब वो छोटा होगा तो उसकी पूर्ण रूप से मतलब अच्छी तरह से आपको उसकी सुरक्षा भी करनी है और उसमें रोज जल डालना है, उसकी पूरी आपको सेवा करनी है। और जैसे जैसे वो पीपल का वृक्ष बड़ा होता जाएगा आप देखना आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी, आपकी सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और जब वो पीपल का पौधा जो है छोटा सा वो पूरा वृक्ष बन जाएगा तो देखना आपकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक पर भी कभी पितृदोष नहीं होगा। वो पितृ पक्ष के 16 दिन
शाम के समय अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ 2 सरसों के तेल के दीपक आपको जरूर जलाने हैं। एक दीपक आप अपने पितरों के नाम का अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाएं और अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष पर भी रोजाना एक दीपक आप अपने पितरों के नाम से जलाएं। इससे भी आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आप उसमें एक चुटकी काले तिल भी जरूर डाल दीजिए और उस दीपक को जलाकर आप अपने पितरों की मुक्ति हेतु भगवान से प्रार्थना कीजिए, पीपल के वृक्ष से प्रार्थना कीजिए। तो ये तो वो बातें थी कि चलिए हमें पितृपक्ष में क्या क्या करना है ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहे। और अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करने हैं। वरना हम कितना भी पितरों को याद कर ले, उनके नाम से कितना भी दान कर ले, पूजा कर ले, लेकिन हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो ये कार्य भूल कर भी नहीं करने हैं आप लोगों को। पितृपक्ष के इस 16 दिन के समय में कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है ना वो शोक का समय होता है। तो इस समय में आपको शादी नहीं करनी है, सगाई नहीं करनी है, मुंडन संस्कार नहीं करना है, नए घर में प्रवेश नहीं करना है और पितृपक्ष में आपको बाल भी नहीं कटवाने हैं। आप ऐसा कीजिएगा, पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही सभी लोग अपने बाल जरूर कटवा लें। पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध करने के लिए जब आप खाना बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाना आपको लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको बिना वजह कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है या और लंबी यात्राएं करने से भी बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तब आप जा सकते हैं। 16 दिन का समय है ना दोस्तों, इस समय में आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही किसी का अपमान करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, रिश्तों में मजबूती बना कर रखिए। जय माता की दोस्तों।